morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So students, in the last few sessions we have discussed about how the garbage is being treated in natural conditions. Then we have done an activity, that is activity first. We have done a table 2, that is 16.1, and now we are at page number 157 students, right hand side, second paragraph. Have you noticed garbage heap of dried leaves on the roadside? आपने ये चीज़ नोटिस करी है स्टूडेंट्स की जो रोड का साइड है उसमें कुछ ऐसे पहाड़ टाइप बने हुए होते हैं छोटे छोटे, जैसे ऐसे इकट्ठा कर देते हैं कचरा, तो उसी में लीव्स का आपने देखा होगा कि साइड में, रोड के साइड में पड़ा रहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बर्न. ज़्यादातर टाइम क्या करा जाता है, उनको जलाया जाता है. जैसे आपके घर में भी कोई गार्डन होगा तो लोग उसको जलाते हैं, ठीक है. फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स. जो वो होते हैं, जो फार्मर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, कभी कभी उसको जलाते हैं. जो लीव्स वगैरह हो गई या ड्राई उनका कचरा हो गया, उसको क्या करेंगे, जलाते हैं. बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ. अब आपको ये चीज़ पता है कि हम कुछ भी बर्न करते हैं तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो भी उसमें CO2 रिलीज होती है. वैसे ही आपने कभी देखा है ये चीज़ कि आप कुछ जलाते हो तो काला काला इकट्ठा हो जाता है. जैसे आपने कहीं कुछ जलाया तो जहाँ उसके आसपास का हिस्सा है वो काला हो जाता है. तो वो काला इसी वजह से होता है, जब वो हार्मफुल गैसेस उस जगह लगती है तो वो उस पर चिपक जाती है, ठीक है. तो वो नुकसान देता है बहुत ज़्यादा. वैसे ही जब आप बर्न करते हैं उसको तो उसमें आप हार्मफुल गैसेस निकलती है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है. कभी कभी आप जलाते हैं तो आपको सांस आने में भी दिक्कत होती है, खांसी आती है बहुत ज़्यादा, तो वो इसी वजह से आती है क्योंकि हार्मफुल गैसेस उसमें होती है. वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस. आपको ऐसा ट्राई करना चाहिए कि आप कम से कम कचरा जलाएं. एक तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो केमिकल से बना हुआ होता है, तो 100% उसमें से तो कई सारी ऐसी बुरी हार्मफुल गैसेस निकलेंगी ही निकलेंगी 100%. लेकिन जो लीव्स वगैरह हैं वो सूखी हुई है तो उनमें से भी क्या होता है, कचरा बाहर आता है या उसमें से भी गंदी स्मेल बाहर आती है जो हमारे लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है. स्टूडेंट्स, दीज वेस्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कॉम्पोस्ट. तो ये सारा वेस्ट जो हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जिसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको तो करें कम से कम एटलीस्ट. प्लास्टिक नहीं हो सकता, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, बट जो नेचुरल बायोलॉजिकल वेस्ट है उसको तो हम कर सकते हैं. इस तरीके की काली, जैसे आप ये देख रहे हैं, इस तरीके की काला काला धुआं निकलने लगता है उसमें से. आप नोटिस करेंगे अगर ये चीज़ तो आपको पता चलेगा कि काला धुआं और जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है वो सब इसी वजह से होती है क्योंकि उसमें हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है. Here are some of the observations and thoughts noted by Paheli and Bujo from their project dealing with garbage. तो ये कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो पहेली और बूजो ने जो अपनी एक्टिविटी करी थी, प्रोजेक्ट करा था डीलिंग विद गार्बेज, उससे रिलेटेड. Not theft clearly. She should have meant, first we have to talk about this. Bujo noted in his notebook, do not burn leaves. You will not be able to tolerate the fumes. अब जो बूजो था उसने अपने ऑब्जर्वेशन में ये लिखा कि आप जो बर्न, आपका जो भी लीव्स वगैरह होती है या कुछ ऐसा मटेरियल होता है, उसकी जो उसकी जो फ्लेम होती है या उसकी जो फोम होती है वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दे सकती है. उसमें जो भी स्मेल वगैरह आती है वो सारी आपकी चीज़ों, आपके हेल्थ को नुकसान दे सकती है. पहेली मेड अ नोट इन हिज नोटबुक, व्हाई वाज द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट. मतलब इलीगल. थेफ्ट मतलब इलीगल, ऐसी चीज़ जैसे आपने कुछ बर्न किया, ठीक है, तो गवर्नमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि आप कुछ भी जला नहीं सकते जिसमें से स्मेल आए. ऐसे कुछ लॉज क्यों नहीं बनाए गए, ऐसा इसने पहेली ने बोला. नॉट थेफ्ट रियली, she must have meant illegal. She wanted that the government should take a law against the burning of leaves and other plants waste anywhere in India. तो what she wanted is government को कुछ ऐसे actions लेने चाहिए जिसमें अवेयरनेस शो हो कि एक्चुअली में आप अगर बर्निंग वगैरह करेंगे या पोल्यूशन फैलाएंगे तो यू विल हैव टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस. So students, we are at the next topic which is 16.2, vermicomposting. We can be friends of plants by supporting them with compost. हम क्या कर सकते हैं, अब फ्रेंड क्या होता है, जो दूसरे
फ्रेंड की हेल्प करता है या उसको किसी चीज़ से प्रोवाइड करवाता है, वैसे ही जो फ्रेंड्स हैं, हम अगर प्लांट के फ्रेंड हैं मतलब हम उसे कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरह अगर हम उसे मैन्योर देंगे या कॉम्पोस्ट देंगे तो क्या होगा, सॉइल अच्छी होगी, सॉइल की वजह से प्लांट्स भी अच्छे ही होंगे। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ आवर सेल्व्स बाई मेकिंग कॉम्पोस्ट। हम अपने लिए भी बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं बाय मेकिंग कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट बनाने से क्या होगा, जो कचरा है उससे हम इफ़ेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो सेकेंड थिंग इज़ कि प्लांट्स अच्छे होंगे तो प्लांट से हम अच्छे होंगे, तो इस वजह से हम अपनी ही हेल्प कर रहे हैं ये सब करके। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट द अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। आपने कभी ये चीज़ सुनी है कि जो फार्मर होता है उसके फ्रेंड कौन होता है, अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म मतलब जो रेंगने वाले जानवर होते हैं वो उसके फ्रेंड होते हैं। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि वो कंपोस्ट प्रिपेयर कर देते हैं। जैसे कोई डेड लीव्स वगैरह आपने उसमें मिट्टी में डाल दी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली आपके जो सॉइल है उसको नरिश करेगा, उसको अच्छा करेगा। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेड वर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। एक वर्म है रेड वर्म, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड रेड वर्म। ये एक अर्थवर्म का नाम है, ठीक है। वो क्या करता है, कंपोस्टिंग में हेल्प करता है। कंपोस्टिंग मतलब जो भी डेड लीव्स वगैरह है उसको क्या बनाता है, कंपोस्ट बनाता है, तो कंपोस्टिंग के काम आता है। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The method of preparing compost with the help of red worm is called vermicomposting. We can try to make manure by vermicomposting at schools. तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी खुद की हम एक्चुअली में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जब हम मेन्योर बनाते हैं तो स्कूल में भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। हम लोग को क्या करना है, सारा जो भी ऐसा बायोलॉजिकल वेस्ट हुआ, जैसे लीव्स हो गई, वेजिटेबल वेस्ट, ये सारी जो चीज़ें होती है वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम उसको जब वर्मी कंपोस्ट करेंगे मतलब हम उसके अंदर कुछ ऐसे अर्थ वर्म वगैरह उसमें प्रोवाइड करवाएंगे, उनको ग्रो करवाएंगे, जिससे क्या होगा, वो जो भी सारा गार्बेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम ये चीज़ स्कूल में भी कर सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, वी आर एट एक्टिविटी सेकेंड, दैट इज let us dig a pit about 30 centimeters deep or keep a wooden box at a place which is neither too hot nor too cold. अब क्या करना है, आपको एक गड्ढा खोदना है, ठीक है। उस गड्ढे में आपको एक पिट खोदना है, गड्ढा खोदना है जो 30 सेंटीमीटर्स डीप होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर उसमें डीपनेस होनी चाहिए। उसमें आपको क्या रखना है, एक वुडन का बॉक्स रखना है, मतलब एक लकड़ी का आपको उसके अंदर बॉक्स रखना है, विच इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। आपको क्या करना है, वो ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। वॉट अबाउट अ प्लेस विच डजंट गेट डायरेक्ट सनलाइट। अब अगर डायरेक्ट सनलाइट ही नहीं मिल पा रही है तो क्या होगा। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल हाउस फॉर आवर रेड वर्म्स इन पिट और इन द बॉक्सेस। एक्चुअली में ये क्या होता है, ज़्यादा सनलाइट में नहीं रहते हैं ये, इसलिए मिट्टी में ही रहते हैं जानवर। ये एक कंफर्टेबल होम है रेड वर्म के लिए। वो जो पिट है, वो बॉक्स है, वो क्योंकि उसके अंदर ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, थोड़ा बहुत पानी भी अवेलेबल हो जाता है और सनलाइट भी ज़्यादा नहीं रहती है। स्प्रेड अ नेट ऑफ चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स और बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 to 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन ऑल्टरनेटिव। आपको क्या करना है, चिकन जो भी चिकन होता है, चिकन का मैश आपको उसके बॉक्स के नीचे डाल देना है, ठीक है, बॉक्स के नीचे वाली फ्लोर पे वो डाल देना है। देन यू हैव टू स्प्रेड 1 to 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड। 1 to 2 सेंटीमीटर थिक लेयर होनी चाहिए सैंड की। एंड नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेट्स इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर द लेयर ऑफ सैंड। अब आप उसको, आपने जो वो बॉक्स बनाया स्टूडेंट, आपने वो जो बॉक्स रखा उसमें आपने सबसे पहले क्या डाला, चिकन का वेस्ट डाला, चिकन मैश वगैरह, उसके बाद आपने सॉइल की लेयर डाली, फिर आपको वेजिटेबल वेस्ट वगैरह की एक लेयर डालनी है। वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, पीसेस ऑफ डेड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, husk और pieces of newspaper और cardboard to spread over the layers of sand। आपको क्या करना है, आप उसमें जो भी आपका वेजिटेबल वेस्ट है या फिर जो भी आपका नेचुरल वेस्ट है आप उसमें डाल सकते हो। ग्रीन लीव्स डाल देना, डेड प्लांट्स वगैरह डाल देना, न्यूज़पेपर के सारे पीसेस डाल देना, कार्डबोर्ड वगैरह सब कुछ, पेपर वगैरह सब कुछ डाल सकते हो आप, ठीक है।
However, shiny or plastic coated paper should not be used for this purpose. अब आपको इसमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, शाइनिंग यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये क्या हो सकती है, डिकम्पोज नहीं होगी, तो इस वजह से हमें ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं डालनी है. ड्राइड एनिमल डंग could also be used as a spread over sand और वायर मैश. अब आपको ड्राई, जो भी गाय का गोबर है ड्राई, वो आप डाल सकते हो. जो भी आपको लगता है नेचुरली डिकम्पोज हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो. स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर अ वेट. अब आपको क्या करना है, मिट्टी विट्टी भी डाल देनी है, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना. मैंने आपको बोला अभी कि हम लोग उसमें पानी भी प्रोवाइड करेंगे. टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर. आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, नहीं तो वॉर्म्स नहीं ग्रो होंगे. डो नॉट प्रेस अ लेयर ऑफ वेस्ट. आपको लेयर को प्रेस नहीं करना है, क्योंकि उसमें थोड़ी जगह होनी चाहिए सैंड के बीच में, ताकि रेड वॉर्म्स अपने आप को ग्रो कर सके, जगह उनको मिल सके. डो नॉट प्रेस अ लेयर ऑफ वेस्ट. कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशेंट एयर एंड मॉइस्चर. सफिशेंट एयर और मॉइस्चर उसके अंदर होना चाहिए. नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म. अब ये पूरी पिट, आपने जो पूरा भी एक किट बनाया है पूरी चीज़ का, ये बिल्कुल सफिशिएंट है, इसमें आराम से रेड वॉर्म्स ग्रो हो सकते हैं. बाय सम रेड वॉर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट. कवर देम लूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ्स और अ लेयर ऑफ ग्रास. अब आपको उसको कवर करना है, ठीक है. रेड वॉर्म्स उसमें आप थोड़े रेड वॉर्म्स भी उसके अंदर रख सकते हो. फिर आपको क्या करना है, उसको या तो फिर आप किसी जूट के बैग से या ऐसे किसी बैग से या किसी ओल्ड कपड़े की लेयर से आप उसे ढक सकते हो. सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन. हमने ये सारी चीज़ें कर दी, उसमें सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी, वेस्ट प्रोवाइड कर दिया, सॉइल डाल दिया, पानी डाल दिया, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, रेड वॉर्म्स भी डाल दिए इनफैक्ट. अब इसमें क्या होगा, सो दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन. Students, till then, have a nice day. Take care. I'll be sending you a few notes. Do it in your copy. Take care, students. Thank you.